जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, प्यारे सत्संगियों, आज पूरे मानव इतिहास में हमें ऐसी चीज़ों की खोज करनी चाहिए जो हमारा आत्म कल्याण कर दें और हमारा संसार भी बना रहे। भगवान के दर्शन हो, परमात्मा के दर्शन हो और हमारे अंदर कोई ऐसी वो ना हो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये अधिक मात्रा में ना हो, जिससे हम अपने घर परिवार का अपने घर परिवार का समय नष्ट ना करें। तो हमें क्या काम करना है? शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन के कार्य करने हैं। तो आज हमें तुम्हें भजन के बारे में बताना है। भजन किसे कहते हैं? भजन करने के लिए इन 4 प्रकार के इंसान होते हैं। जिस प्रकार एक इंसान तो भजन गाने का नाम करते हैं, और एक जो है पूजा पाठ का काम करते हैं भजन का, और एक जो है उन्हें भजन कहते हैं जो कि धुन होती हैं, और एक भजन महात्माओं के द्वारा होता है जिसका काम होता है आना और जाना परमात्मा के घर। तो आपको चाहिए जो परमात्मा और भगवान हो उससे मिलने का एकमात्र है भजन। भजन कहते हैं भजना। आज हमें ये जरूर जानना जरूरी है कि हम परम संत बाबा जय गुरुदेव के जितने भी सत्संगी हैं, हमारा भजन कैसे बने और हम भगवान और परमात्मा से कैसे मिलें। आपको ये सोच विचार करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, पिया खोजरी पिया को निज घट में। आप इस निज घट में पिया और परमात्मा को खोजो। अगर जो तुम पिया से मिलना चाहो तो पिया मिले कोई साध समग में। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने ही कहा था, मैंने इस धरती पर बीज डाला है, यानी कि सारे सत्संगियों के अंदर नाम दान की गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दे दिया है। तो साध आकर क्या करेगा? अपनी साधना करेगा और सारे भारतवर्ष के सत्संगियों को बताता चलेगा कि लोक कहाँ है, परलोक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, बैकुंठ कहाँ है, लिंग लोक कहाँ है, सूक्ष्म लोक कहाँ है, कारण लोक कहाँ है, ब्रह्मांड कहाँ है, पार ब्रह्म कहाँ है, महाकाल पुरुष कहाँ है, वो सबको बताता चलेगा और दिखाता चलेगा। उसे कोई भी घमंड नहीं होता, क्योंकि वो सारे लोग देखे हुए होता है। उसे केवल सदगुरु के बताए रास्ते पर चलना होता है। उससे का कोई अपना निजी उद्देश्य नहीं होता। पिया मिले कोई साध समग में। अगर आप गुरु के सत्संगी होकर साधगी संगत करोगे तो आपको मोक्ष, मुक्ति, भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन ये इस कलयुग में इतने सहज और आसान हो जाएंगे कि बहुत आसान, कि आपको एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। जब आप सादगी संगत करोगे तो कोट अपराध हर लिए जाएंगे और आपका भजन, ध्यान, सुमरन बन जाएगा। बाबा जी ने, आप किसी की बात नहीं मानो तो बाबा जी का इतिहास है, किताब, पुस्तक, पत्रिकाएं बहुत सारी लिखी हैं और बाबा जी ने आपको सामने बैठाकर समझाया भी है। कोई भी एक शक्ति आएगी, वो क्या करेगी? बाबा जी ने कहा था, अभी तो मैंने सत्संग शुरू भी नहीं किया, जब शुरू होगा तो बता दूंगा। अब आपको ऐसा ऐसा सत्संग सुनने को मिलेगा, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर और देवी देवताओं के लोगों का वर्णन, सारे अंडखंड ब्रह्मांडों का वर्णन। मेरा काम है केवल सत्य बताना। आपको इतना सत्य बताऊंगा कि आपकी आत्मा खुद आकर, आपका शरीर, आपका मन आकर कह देगा कि मैंने भगवान और मैंने परमात्मा देखा है। क्योंकि ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। बाबा जी ने कहा था, मैं केवल सच बोलूं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो मुझे केवल सत्य बोलना है। जो आदमी सच को जान जाता है वो अपने घर चला जाता है। आप कोई भी उदाहरण इस संसार का ले लो, जिसने सत्य से काम किया उसने परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर आपको सत्य जानना है तो सत्संगी होने के नाते सादगी संगत में आपको जाना पड़ेगा। आपको घंटे, 2 घंटे महीने में टाइम निकाल कर एक दिन जब आप संगत करोगे तो आने वाला समय आपको भजन बनाएगा, परमात्मा से मिलवाएगा। आने वाले समय से आपकी रक्षा होगी। जीते जागते आपको भगवान और परमात्मा सुनाई दिखाई देगा।
रोम रोम में रम ना जाए वे कोई भगवान नहीं। आपने बहुत पत्रिकाएं, बहुत किताबों के माध्यम से सुना होगा, भजन करो आठों याम। आपने सोचा विचारा है भजन आठों याम कैसे कर सकते हैं? आठों याम का मतलब है एक घड़ी 3 घंटे की होती है, 8 याम होते हैं। तो उसमें आपका भजन कैसे बनता रहेगा? खूब अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से विचार करिए। ये शरीर है, संसार के काम आता है, और मन से अच्छे बुरे काम करके ये भगवान के काम आता है, और आत्मा परमात्मा के काम आती है। इसमें हमें 3 की सुनाई आती है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसे 3 आवाज़ें ना आती हों। एक आवाज़ संसार की है, हम बड़े आँख और कान ध्यान लगाकर इस संसार को देखते हैं, अपने घर परिवार समाज व देश व दुनिया। और एक आप आवाज़ और है जो दुनिया भगवान की खोज कर रही है, सारे तीर्थ मंदिर और मस्जिदों में जा रही है, भगवान की खोज कर रही है, वो मन है। मन अपना घर खोज रहा है और आत्मा अपना घर खोज रही है। जब आत्मा अपना घर खोजती है तो साधु महात्मा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आते हैं और कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। और जब ज्ञान मिल जाता है तो उन्हें भजन करने का एक युक्ति बताते हैं, ऐसी युक्ति जो भगवान को मिला देती है, परमात्मा को मिला देती है। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मैं आपको बताता हूँ भगवान कहीं बाहर नहीं होता। मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया गया है। भगवान अपने शरीर के अंदर है, ये हरि मंदिर है। आपको केवल साधु महात्मा की शरण में लेकर, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई हो, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, आप उसके साथ बैठकर सत्संग करोगे, सेवा करोगे, भजन करोगे, तो महीने 2 महीने में, साल भर में ये आपको क्रियाएं होने लगेंगी। आप चाहे कितने भी बुरे और अच्छे कर्म क्यों ना करते हों, जब आप साधु महात्माओं की संगत करोगे तो आपके ये पाप हर लिए जाते हैं। पर आप आगे ना करो, इसके लिए सत्संग सुनाया जाता है। सत्संग का मेन उद्देश्य होता है सत्य पर चलना। सत्य पर चलोगे, सतलोक पहुंच जाओगे, उस परम पिता परमात्मा के घर पहुंच जाओगे, जहां के आत्मा का घर होता है। मैं तो चाहता हूं आप अपना घर परिवार समाज में खुद भी करें और सबको बताएं। जिस प्रकार एक इंसान के 4 बच्चे होते हैं, घर परिवार होता है, कोई अपने घर परिवार को मारता नहीं है, वो उनका एक खून का अंश होता है। उसी प्रकार जब कोई एक घर परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है तो सारा परिवार परेशान हो जाता है। यार दोस्त मित्र भी खैर खबर लेते हैं, अरे आप छोटी सी बीमारी के कारण इतने परेशान हो, इतने व्याकुल हो उठते हो कि 10 डॉक्टरों को दिखाते हो। आपको पता नहीं है आने वाले समय में कितनी बीमारियां आ रही हैं। बाबा जी ने कहा, एक बाबा जय गुरुदेव ने ही नहीं कहा, कबीरदास, सूरदास, मोहम्मद साहब, दादू, पलटू, मीरा, जितने भी संत महाफकीर हुए, उन्होंने सब ने बताया, राम ने बताया, कृष्ण ने बताया कि आने वाला समय भयानक रूप लेके आएगा। जैसे जैसे हमने कर्म करे हैं वैसे वैसे वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। न तीर न तलवार से बंदे मरेगा तो तुम अपने कर्मों की तलवार से। तो आज आपको कर्मों की तलवार ऐसी है कि आपका सफाया कर देगी। देश दुनिया में ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसे ऐसे तकनीक बनाई गई है, आप चाहे घर परिवार समाज में, गांव में, शहर में रहें, वो आपको वहीं के वहीं घर बैठे तबाह कर दिया जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? भगवान का भजन और परमात्मा का भजन। तो आपको भजन कैसे करना है? बाबा जय गुरुदेव के नियमों के अनुसार सुमरन, भजन, ध्यान। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो आपको मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप घर परिवार समाज का कार्य करिए, बिल्कुल मन भाव श्रद्धा से करिए, पर अगर आप भगवान परमात्मा की भक्ति भी मन श्रद्धा भाव से करिए। कौन कहता है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए? पैसा कमाना चाहिए, पैसे से घर परिवार समाज चलता है। इस समाज की सेवा करनी चाहिए। ये महापुरुष सभी धार्मिक ग्रंथों ने लिखी है। और भजन इंसान को करना चाहिए, ये सभी धार्मिक पुस्तकों और किताबों में लिखा है। पर आपको चाहिए बस संसार की सेवा कैसे करनी चाहिए। बिगर लोभ लालच के अगर आप सेवा करोगे तो ये सर्वोपरि धन है। अगर आप संसार में बिगर बेईमानी के कार्य करोगे, ये आपके लिए सर्वोपरि उपहार है। अगर आप
2 घंटे 2.5 घंटे उस परम पिता का परमात्मा का भजन करोगे और इस संसार की उस समय पे चिंता ना करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका भजन सुमरन ध्यान ना बने। तो भजन कहते हैं जिस प्रकार से ये शरीर इंसान से मिलता है तो इंसान के संबंध होते हैं और जब संबंध होते हैं तो ये संसार रचा जाता है। जिस प्रकार ये मन है, मन का मिलन भगवान से होता है तो दुख और सुखों का निर्माण होता है। जिस प्रकार हम संसार में जब से जन्म लेते हैं जब तक मृत्यु होती है 2 काम हम करते चले जाते हैं, दुख और सुखों के। जब दुख आता है तो खूब रोते हैं और जब सुख आता है तो खूब हंसते हैं। ना तो दुख में परमात्मा को भूल जाते हैं और सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं। दुख में परमात्मा को याद करते हैं तो उसमें वो मदद नहीं करता और सुख में हम परमात्मा को याद नहीं करते तो उसमें भी मदद नहीं करता। ना तो हमें दुखों में मिलता है और ना वो सुखों में मिलता है। तो मिलता कैसे है? अगर हम सेवा सत्संग भजन का कार्य करेंगे दोनों दुख और सुख दोनों को भोगते हुए तो वो परमपिता परमात्मा ना तो हमें दुख देगा और ना ही हमें सुख देगा। हमें दोनों को सहन गहन करने की क्षमता प्रदान कर देगा जिससे कि हमें इस संसार में दुखों का भी इस्तेमाल कर सकें और अच्छे का भी इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा भजन बन जाए। भजन का मतलब होता है आना और जाना। जिस प्रकार आप 8 घंटे 7 घंटे घर परिवार में रहते हुए सारे घर परिवार समाज के कार्य करते हुए देश दुनिया का कार्य करते हुए जब आप 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे सोते हो तो लिंग अवस्था आती है, तुरीय अवस्था आती है, सूक्ष्म अवस्था आती है। उससे आप भगवान और परमात्मा को देख सकते हो। ऐसे देख अपनी आत्मा को ही तो देखना होता है। कहीं कोई भूत प्रेत नहीं है जिसे कोई देख के बड़ा खुश होता है, अंदर में कोई 4-5 सींग लगे हैं जिसको कोई विचित्र रचना है। अपनी आत्मा को देखना, और आत्मा जब अपने शरीर को देखती है तो फिर वो 16 कलाओं की 24 कलाओं की चढ़ाई करती है। चढ़ाई कैसे करती है? जैसे जैसे आप साध की संगत करोगे और साध उन लोगों का वर्णन करेगा, आप वर्णन सुनते सुनते सारे लोगों का वर्णन करोगे और देखते चले जाओगे और साध से बताते चले जाओगे। ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी बताने नहीं आया, मैं आपको सत्य बताने आया हूँ। ये सत्य ज्ञान है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी किताब सभी धार्मिक पुस्तकों में लिखे हैं। आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है, मन भगवान का रूप होता है और शरीर संसार का रूप होता है। तो आपको चाहिए मजबूत आधार। अगर जब तक आप इस समाज की, इस देश व दुनिया की चिंता करते रहोगे, चिंता नहीं चिता पर लेट जाओगे, चिंता करोगे तो चिंता नहीं करनी, कार्य करने हैं। पूजा नहीं करनी, भजन करना है। पूजा करने से शरीर को आनंद नहीं मिलता, मन को संतुष्टि हो जाती है। हमें भजन करके देखना है कि भगवान है या नहीं, भगवान हमारे किस काम आता है और परमात्मा हमारे किस काम आता है। आज अगर हम उस भजन के रास्ते से जाकर भगवान को ना देख सके, परमात्मा को ना देख सके, अपना घर परिवार समाज का खुद का और दूसरों का समय नष्ट ना करें। बाबा जी ने साफ साफ कहा था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। सभी महात्माओं का उद्देश्य होता है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, मन को भगवान से मिलाने का और शारीरिक शरीर के कार्यों को सही ढंग से करने की युक्ति बताने का, जिससे आपका घर परिवार समाज बना रहे, अच्छा कारोबार रोजगार चलता रहे और भगवान और परमात्मा के दर्शन होते रहें, आप उनसे मिलते रहें। जब जब भी आपने कभी लिंगलोक में गए, आपने गुरु महाराज के दर्शन कर लिए, जब तक आपके पेट में ऐसी खलबली बचती है, जब तक आप 150 आदमियों से नहीं बताते हो। साध का काम है कि सामने वाले को इतना मजबूत करना जो वो सहन करने की शक्ति महसूस कर सके, परमात्मा को देखे और समाज को ना बताए। बिल्कुल ऐसा रहे जैसा साधारण इंसान रहते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव थे, हमारे तुम्हारे सामने सिंपल अवस्था में रहे, कोई भी जाकर मिलो, कुछ भी कहो, प्यार मोहब्बत से रहते थे, सेवा सत्संग भजन का कार्य बताते थे। कोई आम इंसान उन्हें ये नहीं कह सकता था ये भगवान और परमात्मा है। तो आपको देखना चाहिए जिस जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं उस प्रकार से आत्मा की, शरीर की, मन की गति होती चली जाती है। जय गुरुदेव।